वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद सीमा पाराशर मैम। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, हाउ आवर हार्ट वर्क्स। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो। और हाँ, कमेंट का ऑप्शन भी है, अगर कुछ फीडबैक देना है तो फील फ्री टू कमेंट। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? In living organisms, transportation refers to the movement of essential substances like nutrients, oxygen and waste products throughout the body. मतलब ह्यूमन बींग्स में मटेरियल्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स का बना होता है। ओके, तो अब हमें पता है कि ब्लड, फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब सर्कुलेट करता है। और ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो एक पेल येलो कलर्ड फ्लूइड मीडियम, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, का बना होता है। प्लाज्मा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को रेड ब्लड कार्पसल्स यानी आरबीसी के द्वारा कैरी किया जाता है। कई और सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट्स भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो अब हमें एक ऐसे पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत है जो ब्लड को बॉडी के अराउंड पुश कर सके और ब्लड को सभी टिश्यूज़ तक पहुंचा सके। ट्यूब्स का एक नेटवर्क हो और एक ऐसा सिस्टम हो जो इस नेटवर्क में अगर कभी कोई डैमेज होता है तो उसको रिपेयर कर सके। ओके, तो हमारा पंप है हमारा हार्ट, जो इन सब फंक्शंस को पूरा करता है, जो हर समय लबडब 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 करता रहता है। अब हार्ट ब्लड को पंप करके शरीर के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी फिस्ट या मुट्ठी के बराबर होता है। क्लियर? तो इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हार्ट का फंक्शन यानी हार्ट कैसे वर्क करता है लंग्स के साथ मिलकर, इसको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। ओके, नाउ सबसे पहले व्हाट इज़ हार्ट एंड हाउ डज इट वर्क। तो आप देखो, जैसे पिक्चर में देख रहे हो कि मैंने आपको पहले भी बताया है और कि हमारा हार्ट हमारी मुट्ठी के बराबर है और हार्ट थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में होता है और ये थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ टिल्टेड होता है यानी झुका होता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में है, तो एकदम लेफ़्ट साइड में नहीं होता, थोड़ा सा झुका होता है। ये एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से कवर होता है या प्रोटेक्टेड होता है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स जो एट्रिया, जिसका सिंगुलर फॉर्म है एट्रियम, कहलाते हैं, और 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स जो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। एक थिन मस्कुलर वॉल जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, ये राइट और लेफ्ट एट्रिया को एक दूसरे से सेपरेट करती है, जबकि एक थिक वॉल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है। अब सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल एक थिक फाइबरस टिश्यू जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। कोई झगड़ा नहीं, एट्रियो एट्रियम, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल, तो दोनों के नाम से बीच में है तो इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। तो इसके द्वारा ये अलग अलग हो जाते हैं। फिर राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच की ओपनिंग एक वॉल्व जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, उसके द्वारा गार्ड होती है यानी प्रोटेक्ट होती है, जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा गार्ड होती है। अब हार्ट में वॉल्व्स होते हैं जिनके कारण ब्लड केवल एक फिक्स्ड रूट या एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी एट्रिया से वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा में। इन वॉल्व्स के कारण किसी भी तरह का बैकवर्ड फ्लो नहीं हो सकता, मतलब ये वॉल्व्स ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। अब एंटायर हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है। वेंट्रिकल्स की वॉल्स एट्रिया की वॉल्स की तुलना में थिक होती हैं। तो अब हमें पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को ऑक्सीजन रिच ब्लड से मिक्स होने से रोकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए या रिमूव करने के लिए लंग्स में जाना होता है
और लंग्स से वापस ऑक्सीजन रिच ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लाना होता है। फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोर्टा से शरीर के अन्य पार्ट्स में पंप किया जाता है। तो वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हार्ट के लेफ्ट में स्थित थिन वॉल्ड अपर चैम्बर लेफ्ट एट्रियम में आता है। इस ब्लड को कलेक्ट करते समय लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है, मतलब थोड़ा सा शिथिल हो जाता है। जब नेक्स्ट चैम्बर यानी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है, तब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट यानी फैलता है, जिससे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाता है। और नेक्स्ट टर्न पर मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब ब्लड अयोर्टा के थ्रू बॉडी में पंप कर दिया जाता है। जब अपर राइट चैम्बर यानी राइट एट्रियम रिलैक्स करता है तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से इसमें पहुंचता है। फिर जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट वेंट्रिकल फैल जाता है, यानी ये ब्लड को राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र करता है और फिर वहाँ से ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में पहुँचा दिया जाता है या पंप कर दिया जाता है। अब क्योंकि वेंट्रिकल्स को बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए इनमें एट्रिया की तुलना में थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। जब एट्रिया या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ते हैं, तो ये इंश्योर किया जाता है कि ब्लड का फ्लो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना हो, यानी उल्टी दिशा में ना हो। हार्ट में एक कार्डियक साइकिल होती है जो एक कोऑर्डिनेटिंग रिदम में होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मेथड एक ड्राई आई ड्रॉपर की तरह होता है। हार्ट ब्लड को फिल करते समय रिलैक्स करता है, जैसे ड्रॉपर का बल्ब छोड़ने से लिक्विड अंदर आ जाता है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है और ब्लड को पंप करता है, जैसे ड्रॉपर का बल्ब दबाने से लिक्विड बाहर निकलता है। तो दोनों ही प्रोसेसेस में प्रेशर और रिलैक्स की साइकिल से लिक्विड का एक्सचेंज होता है। तो लंग्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं और ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाना। इन शॉर्ट, हार्ट और लंग्स मिलकर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। हार्ट का राइट साइड और लेफ्ट साइड में सेपरेशन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकने के लिए यूज़फुल होता है। मतलब इस सेपरेशन के कारण ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं हो पाता है और इसके कारण बॉडी को हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन। तो वर्टिब्रेट्स में ईच साइकिल में ब्लड 2 बार हार्ट में जाता है, इसलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। कैसे? तो डिटेल में हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्लोज्ड डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी में कंप्लीट साइकिल के दौरान ब्लड का फ्लो 2 बार होता है। इस प्रोसेस में 2 सेपरेट सर्किट्स होते हैं। नंबर 1 पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें ब्लड हार्ट से लंग्स में पंप किया जाता है ऑक्सीजन को लाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए। फिर नंबर 2 सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी को पंप किया जाता है और साथ ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को भी भेजा जाता है। नाउ हियर इज द समरी ऑफ द पोर्शन। नंबर 1, our circulatory system consists of a muscular pumping organ, heart, network of vessels and a fluid, blood. Number 2, heart has 2 atria and 2 ventricles. Number 3, left atrium receives the oxygenated blood from pulmonary vein and pumps it into left ventricle. Left ventricle pumps the oxygenated blood to aorta and to be taken to different parts of body. Number 4, right atrium receives the deoxygenated blood from all parts of the body through vena cava. Then right atrium passes it to the right ventricle, which passes the deoxygenated blood to pulmonary artery. Number 5, sinoatrial node sets the pace of the activities of the heart, hence it is called the pacemaker. Number 6, the heart alternates between phases of contraction, that is systole, and relaxation, that is diastole, in a
coordinating rhythm called the cardiac cycle. Number 7. Healthy person shows 72 cardiac cycles per minute. Number 8. About 70 ml of blood is pumped out by each ventricle during a cardiac cycle, and it is called the stroke or beat volume. Number 9. The electrical activity of the heart can be recorded from the body surface by using electrocardiograph, and the recording is called electrocardiogram or ECG, which is of clinical importance. So that is all about this portion. I hope आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा और हार्ट कैसे वर्क करता है ये चीज़ समझ में आई होगी. तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो.